आज हम करेंगे सेम 2 का सबसे पहला टॉपिक जो हमें पढ़ाया गया था एसएफटी एंड बीएमडी। इसको करने के ना 3 सिंपल स्टेप होते हैं। पहला तो जो हम हर बार करते हैं एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, फिर आर ए आर बी फाइंड कर लेते हैं, आर ए और आर बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग करते हैं शेयर फोर्स कैलकुलेशन, फिर उसके बाद करते हैं बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन और इनके डायग्राम्स बना देते हैं। ठीक है, इनके डायग्राम्स बना देते हैं। बस इतने ही पार्ट में ये पूरा क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जो बहुत पहले से करते हैं वही कर लेते हैं। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 बोल देते हैं। फिर आर एंड आर बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू, सिर्फ एक ही पॉइंट लोड है यहाँ पर, सबसे सिंपल एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल भी आ सकता है पेपर में। सो आर ए प्लस आर बी डायरेक्टली हमारा आंसर हो जाएगा 65 किलो न्यूटन यूनिट, वेरी नेसेसरी। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे टेकिंग मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम अब जो भी बात करेंगे वो ए के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। ठीक है, लाइक हमने लिखा आर बी मल्टीप्लाई बाय, अब ए से बी का डिस्टेंस कितना है, 3 + 3 6, तो हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू, अब एक पॉइंट ये है, इसको हम, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो हम इसको बोल देते हैं पॉइंट सी। तो ये क्या है, 65 का फोर्स है, तो 65 मल्टीप्लाई बाय कितने डिस्टेंस पे, ए से हम लोग हर चीज़ का देखते हैं। जैसे बी यहाँ पर 6 पे था, तो यहाँ पर सी कितना है, 3 मीटर पे ही है, तो 65 × 3। फिर इसको सिंपली फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। 65 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 6 इक्वल्स, इसका आंसर आ जाता है 32.5। तो आर बी की वैल्यू मिल गई है 32.5, ये आ गई आर बी की वैल्यू। फिर हम लोग ये वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करने के बाद अपने को आर ए की वैल्यू मिल जाएगी, तो कर लेते हैं फटाफट। 65 माइनस 32.5 इक्वल्स 32.5। ऑब्वियसली ये पूरा एकदम सेंटर में है, तो जो आर ए और आर बी की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं आर ए इज इक्वल टू आर बी इज इक्वल टू 32.5 किलो न्यूटन, यहाँ पर भी आ जाएगा किलो न्यूटन। ठीक है, आर ए आर बी की वैल्यू फाइंड हो गई, एक स्टेप अपना कंप्लीट हो गया। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये स्टेप इतना ही आप कर लेंगे तो भी आपको 1 से 2 मार्क्स इजीली मिल जाते हैं। तो आगे का स्टेप करते हैं जो कि है शेयर फोर्स कैलकुलेशन। हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं शेयर फोर्स कैलकुलेशन। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हम डायग्राम भी बनाते रहेंगे साथ साथ में, ताकि अपने को इजी पड़े। ये सिर्फ स्केल से करना होता है, मैं भी वीडियो के लिए फ्री हैंड कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये आ गया। अब कभी भी हम लोग यहाँ एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, वो पॉइंट को बोलेंगे 0। ए की वैल्यू अपनी आई थी 32.5, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 32.5। बी की भी वैल्यू सेम थी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 32.5। ये सिर्फ हम अपने रेफरेंस के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, अब ए जो है ये ऊपर साइड पुश कर रहा है, ये पॉइंट है हमारा, इसको ऊपर साइड पुश कर रहा है कितना, 32.5 किलो न्यूटन। तो मैंने मान लिया मेरा 32.5 किलो न्यूटन इधर तक पहुँच रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 32.5 किलो न्यूटन, लिख देंगे तो बेटर है, नहीं लिखेंगे तो भी चलता है। फिर उसके बाद इस स्पैन में ए से सी के बीच में कोई भी पॉइंट लोड या फिर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर आएगी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आई। फिर उसके बाद यहाँ पर है 65 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड फोर्स, तो ये 32.5 था, तो नीचे जाएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं कितना जाएगा। वैसे तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है एग्जैक्टली इसका हाफ ही है। तो हम लोग 65 अपना जाएगा लगभग इतना, 32 इतना था, 65 नीचे आ गया। चाहे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, 65 माइनस 32.5 आ गया 32.5, तो उतना ही नीचे जाएगा। तो ये कितना आ गया, -32.5। ये अपनी 0 वाली लाइन है, इसके नीचे इतना आया। ठीक है, तो ये -32.5 किलो न्यूटन। फिर सी से बी की स्पैन के बीच में एक भी पॉइंट लोड या फिर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर आएगी स्ट्रेट लाइन। फिर उसके बाद बी क्या है, अपवर्ड फोर्स लगा रहा है। ठीक है, कितना लगा रहा है, 32.5 लगा रहा है, तो यहाँ पर ऊपर जाएगा 32.5 एंड एग्जैक्टली -32.5 था,
ये प्लस 32.5 है, तो एग्जैक्टली ज़ीरो पर आकर ख़त्म होगा। अगर ज़ीरो पर आकर ख़त्म नहीं होता है तो या तो आपका डायग्राम गलत है या तो कैलकुलेशन गलत है। ठीक है, इतना हो गया। बस फिर इसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं शेयर फोर्स हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो हम लिखते हैं शेयर फोर्स, पूरा लिखते हैं शेयर फोर्स जस्ट राइट, एक्चुअली पहले लेफ्ट लेते हैं, जस्ट लेफ्ट टू ए इज इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, एल ए से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू कितना है, जस्ट लेफ्ट में ज़ीरो है। ओके, देखिए ये वाली जो लाइन है, अगर इसकी ये साइड देखें, ये एक ही लाइन है बराबर, अगर एक ही लाइन की ये साइड देखेंगे तो यहाँ पर तो वैल्यू ज़ीरो है, ये जो 32.5 वो तो ये साइड का है ना, तो इसलिए यहाँ पर जस्ट लेफ्ट टू ए कितना आता है, ज़ीरो आता है। फिर हर बार ये पूरे स्टेटमेंट लिखना है, जैसे शेयर फोर्स जस्ट राइट टू ए, मैं डायरेक्ट आर ही लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा समय बच जाए। पेपर में पूरा पूरा स्टेटमेंट लिखना होता है। ठीक है, सो जस्ट राइट टू ए, ये एक ही लाइन है जैसे मैंने आपको बताया, इसकी जस्ट राइट में कितना है 32.5 किलो न्यूटन, 32.5 किलो न्यूटन। फिर उसके बाद सेम शेयर फोर्स, ये जो हम फोर्स लिखते हैं जितना भी पॉइंट रहेगा यहाँ पर उतने पॉइंट के लिए हम यहाँ पर हमेशा शेयर फोर्स कैलकुलेट करके लिखते हैं। जस्ट सी के लेफ्ट में बात करेंगे अब, जस्ट लेफ्ट टू सी, जस्ट लेफ्ट टू सी, जिसको हम लोग एल सी भी बोलते हैं, इज इक्वल टू, अब ये लाइन है, इसके ठीक इधर पर देखेंगे तो कितना है 32.5 है, तो 32.5 लिख दिया। जस्ट राइट टू सी अगर देखा जाए, ये सी की लाइन है, इसके जस्ट राइट में देखा जाए तो कितना है -32.5, सो लिखेंगे -32.5। अब तीसरा एक पॉइंट है बी पॉइंट, बी के लेफ्ट में लिखेंगे जस्ट लेफ्ट टू बी इज इक्वल टू, जस्ट लेफ्ट टू बी में कितना है -32.5, एंड जस्ट राइट टू बी में, अब ये बी की लाइन है, माइनस यहाँ पर जस्ट लेफ्ट में कितना था -32.5, जस्ट राइट में हमेशा ज़ीरो रहता है। इसका एकदम सिंपल सा ट्रिक है, जो फर्स्ट वन एंड लास्ट वन होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है। फिर उसके बाद जो इसके राइट में रहेगा, जो इसके राइट में है और इसके लेफ्ट में है वो हमेशा सेम होगा, और इसके राइट वाला और इसके लेफ्ट वाला भी हमेशा सेम होगा। जैसे कि ए के राइट वाला 32.5 है और सी के लेफ्ट वाला भी 32.5 है, तो ये ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना होता है, ईजिली हो जाता है। फिर अब हम लोग करेंगे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, सो इसमें बेंडिंग मोमेंट किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, ये ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सबके लिए बेंडिंग मोमेंट हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर ए और बी के बीच में सिर्फ एक ही पॉइंट है, पॉइंट सी, तो हम लोग सिर्फ उसी के लिए कैलकुलेट करेंगे। अब बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम लिखते हैं मोमेंट एट सी, ध्यान देना ये मोमेंट एट सी हम ऐसे लिखते हैं, एम कैपिटल एंड सी ऐसे स्मॉल लिखते हैं। ठीक है, सो मोमेंट एट सी इज इक्वल टू, अब ये कैसे फाइंड करते हैं, अभी तक हम जो भी चीज़ें यहाँ पर फाइंड कर रहे थे वो ए के रिस्पेक्ट में कर रहे थे। अब हम इसको सपोज करेंगे कि ये हमारा ए है, अभी यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ए को देखेंगे, हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, जो भी फोर्स है उसको मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कर रहे थे हर जगह पर। जैसे यहाँ पर भी जो फोर्स है हमारा आर भी जो फोर्स था उसको मल्टीप्लाई बाय कितना दूर है ऐसे वो किए। तो अब हम सपोज करने की ये हमारा मेन पॉइंट है सी वाला, अब इसके बाजू में ए है, तो ए का फोर्स कितना है 32.5 हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके निकाला है, 32.5 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 3 मीटर्स का है, राइट, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। अगर हम इसको बी पॉइंट से निकालेंगे तो भी बी पॉइंट का भी सेम है 32.5 एंड डिस्टेंस भी सेम है 3, क्योंकि ये एग्जैक्टली सेंटर में है। ठीक है, तो मोमेंट एट सी इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सिंपल ये लॉजिक याद रखना, बाकी सारा सॉल्व हो जाएगा। फिर इज इक्वल टू सॉल्व कर लेते हैं फटाक से, 32.5 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स 97.5 किलो न्यूटन मीटर। अब आप लोग बोलोगे किलो न्यूटन मीटर कैसे आया,
सिंपल है, एकदम सिंपल लॉजिक है। फोर्स का यूनिट क्या होता है? किलो न्यूटन, यहाँ पर हर जगह किलो न्यूटन है। एंड डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। दोनों मल्टीप्लाई में तो किलो न्यूटन मीटर रख दिया। कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, सब एकदम लॉजिक है। बस इतना ही चीज़ें कैलकुलेट करना है आपको। एकदम इजी एग्जांपल है, ये आपको बहुत सारे स्कोर करके दे देगा। और फिर इसके बाद एक आखिरी चीज़ बची है, वो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसका डायग्राम भी बनाना होता है। डायग्राम एकदम सिंपल है, देखिए यहाँ पर हमेशा हर बार की तरह यहाँ पर बोल दिए ज़ीरो। फिर मोमेंट क्या है? बिल्डिंग सॉरी मोमेंट एट सी क्या है? 97.5। वो सी पॉइंट पर आया है, ठीक है। यहाँ से कैसा ऊपर गया इस पॉइंट तक, इसका आया 97.5 किलो न्यूटन मीटर। लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी चलता है। फिर उसके बाद मोमेंट एट बी क्या है? हमेशा ज़ीरो ही रहने वाला है, तो फिर इसलिए वापस से ज़ीरो पर आएगा, क्योंकि यहाँ भी ज़ीरो से स्टार्ट होता है, यहाँ भी ज़ीरो से स्टार्ट होता है। बस पॉइंट सी पर जो है ये फोर्स लग रहा है, तो इसलिए यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट आएगा। तो यहाँ का बेंडिंग मोमेंट ये आ गया। बस इसको ऐसे बना दिए और ये अपना बन गया बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम। बस इतना ही करना होता है, एकदम ईजी समय। डन।